हैं फाइवर। यानी इससे मतलब पता क्या लगा हमें कि सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है। सबसे पहला टास्क हमें ये करना है, आप बताएंगे कि मैं बताऊं। सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, फ्रीलांसर बनने से पहले, अकाउंट बनाने से भी पहले। गुड। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, रिसर्च करनी है। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी है कि हमें करना क्या है। मतलब मेरे पास 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, ठीक है ना। तो मैं पैसों को देख के तो नहीं कहूँगा कि मैं भाई जाके जूस शॉप खोल लेता हूँ या पैकेजेस माल में कुछ शॉप खरीद लेता हूँ। क्योंकि मुझे पहले ये देखना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं इसके साथ कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, किस बिजनेस में मेरी कुछ एक्सपर्टीज भी है, मुझे समझ भी है मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो पैसे उठा कर आया हूँ। हाँ, हमें सबसे पहले तो ये सीखना है। सबसे पहले हमने रिसर्च करनी है कि हमें सर्व क्या करना है। वो कैसे करनी है, अपनी स्किल को सामने रख के। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ से सर्च कर लें, आप दोबारा स्किल भी तो ले सकते हैं बाद में। और आज के दौर में स्किल लेना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी यूट्यूब थंबनेल की बात ही कर रहा हूँ, तो आप में से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है तो यूट्यूब थंबनेल के नाम से इतनी सारी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि आप वो 3-4 घंटे की वीडियो देखोगे तो आपको थंबनेल बनाना आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कैनवा का सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, उसे आप बाय कर लें अपने पास। उसमें यूट्यूब थंबनेल आप बना सकते हैं, बने बनाए हैं ना, उसमें टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ चूज़ करनी है। लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक चीज़ याद रखिए, कैनवा वर्सेस टूल फर्क है इसमें। मतलब कैनवा के अंदर बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, जबकि अगर आप फोटोशॉप अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आप कोडल अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे ज़्यादा अच्छा थंबनेल बना सकते हैं क्रिएटिविटी से। लेकिन वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं है, उसके अंदर तो जो एक उसने लेआउट स्ट्रक्चर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कलर चेंज कर दोगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग उसमें नहीं हो सकती। उसके अंदर तो आप उनको ही यूज़ कर सकते हो तो बने हुए, लेकिन उनके लिए बेहतर है। और कैनवा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कैनवा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं फ्रीलांसिंग के, ठीक है। लीजिए अब हम इधर आ गए, मैंने ये खोल लिया और अब मैंने क्या कहा कि पहला टास्क क्या था हमारा, रिसर्च। तो हमने रिसर्च से ही काम शुरू करना है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आज का आपका लेसन यही होगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और रिसर्च। मैं क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और रिसर्च, और आप सब ने खुद से कोई रिसर्च करके लिस्ट बनानी है कि भाई ये काम है जो हम कर सकते हैं, ये काम है जो हमें पहले से आते हैं, और ये वाले काम है हमें आते तो नहीं है मगर हमारा इनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और हमें फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो फिर हम इनको शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब थंबनेल लिखूँ, यूट्यूब थंबनेल। अच्छा, ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है खुल गई है, मैंने कुछ टाइप किया है तो एक पूरी विंडो है और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आने शुरू हो। तो ये सजेस्ट बॉक्स है, ये गूगल पे भी आता है, कहीं भी आ जाएगा। फेसबुक खोला होगा पेज, उधर भी कुछ सर्च करेंगे वो भी सजेस्ट बॉक्स देगा। सो बेसिकली ये इसने खुद से इंडेक्सिंग की हुई है और ये इंडेक्सिंग की बेस पर सर्च बॉक्स में मुझे दिखा रहा है। और आप मुझे कह सकते हैं कि फाइवर सजेस्ट कर रहा है, आपने जो टर्म लिखी है उसके साथ कौन कौन से कीवर्ड्स लोग टाइप करने लगे हैं। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है कीवर्ड्स। हाँ, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको भी हम देखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं। जी, मैंने लिखा यूट्यूब थंबनेल और उससे बेहतर लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब थंबनेल गेमिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो स्पेसिफिक हो गया, यानी कि सिर्फ गेमिंग वाले थंबनेल की बात ही कर रहा है, ठीक है। सो हम कहते हैं यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। ले जी, मैंने इस पर क्लिक किया और नेट बंद हो गया। कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर लगा देते हैं। आ गया वापस, चलिए आ गया तो अच्छी बात है जी। जरा देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 45,000 नजर आ रही है सबको स्क्रीन पे वैल्यू में जो पढ़ रहा हूँ।
45,000। क्या मतलब? इतनी सारी जो है ना लोगों ने गिग्स लगाई हुई हैं इसके ऊपर, 45,000 की गिग्स लगाई हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ नीचे, ये रश किस चीज़ का लग गया? टॉप फोकस कीवर्ड्स। मैंने एक कीवर्ड लिखा है, उसके साथ ही उसने मुझे टॉप फोकस कीवर्ड दिखा दिए कि भाई इस सर्च के लिए ये फोकस कीवर्ड यूज हो रहे हैं। अब ये किसने दिखाई, कहाँ से आए हैं हमारे पास, ये कैसे आए हैं? ये शायद आप लोग फाइवर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें तो ना आते हो। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इस्तेमाल की हुई है जिसने मुझे ये निकाल कर दिखाए हैं ग्लोबली, ठीक है। कौन सी एक्सटेंशन है? आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेनी है। अब ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ये इसका कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना। क्रोम में बहुत सारे काम करने के लिए एक्सटेंशन होती हैं, पता है कि नहीं पता? इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है। कोई मुझे भी नहीं था पता लगा था बाद में कहीं से। अगर किसी को नहीं पता तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बंदे को पहली दफ़ा भी पता लगती हैं। गूगल क्रोम एक्सटेंशंस, ये देखें ये ऊपर आ रही हैं, कितनी सारी आ रही हैं मेरे पास। ये मुख्तलिफ काम करने के लिए एक्सटेंशन है। यानी कि मैं कहूँ कि काम करने का एक एप्लीकेशन है तो गूगल क्रोम ने कहा कि भैया आप एप्लीकेशन क्यों खोलते हो, आप इसे एज ए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो तो मैं आपको वो सारा काम करके दे दूँ, ठीक है। तो वो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स के लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। इसका मतलब कैसे इंस्टॉल की है भाई, पहले गूगल क्रोम ही खोला होगा, ऐसे ही है ना। गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है तो गूगल क्रोम ही खोलेंगे हम। ये देखिएगा इसके लिए कौन सी एक्सटेंशन है। इसमें मैंने माउस रख दिया है फाइवर क्विक व्यू। इस एक्सटेंशन का क्या नाम है? फाइवर क्विक व्यू जी। इस एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। तो इसे आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? मिसाल के तौर में खाली विंडो में आ जाऊँ, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ आ गया हूँ मैं, प्ले स्टोर में जाए, यहीं से करना चाहूँ तो क्या लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ गूगल क्रोम या फाइवर क्विक व्यू लिख ले। फाइवर क्विक व्यू आ गई है नीचे लिखी। आगे नीचे डिफरेंट ब्राउजर्स के नाम भी आ रहे हैं कि मतलब आप क्रोम यूज़ नहीं कर रहे, आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये तो हमने क्रोम में करना है, हमने लिखा फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन। मोजिला का भी आ रहा था, फायरफॉक्स का भी आ रहा था। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जब इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल को इस्तेमाल करें, गूगल क्रोम को इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बेशक आपने इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम को बना के रखें और जितने एनालिसिस करने हो सारे गूगल क्रोम से आकर किया गया जी। आ गया, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है क्रोम गूगल डिटेल्स, इस पर क्लिक कर दूं मैं। जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है। तो आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो वहां पर लिखा होगा ऐड। आप जब इसे ऐड करोगे तो ये आपके ब्राउज़र में आ जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद शायद आपको यहाँ पे नज़र ना आए जहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको ये एक्सटेंशन का टैब है, यहाँ से आपने इसे पिन कर देना है। ये पिन की ऑप्शंस आ रही है ना, तो इनमें से कुछ को मैंने पिन किया हुआ है, कुछ को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है तो उनको मैंने पिन नहीं किया होगा कि भाई मैंने यहीं आके यूज़ कर लूँगा। लेकिन जो मैं मोस्ट इस्तेमाल करता हूँ उनको मैंने पिन करके रखा हुआ है। तो एक तो आप लोगों ने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे दिखा रहा है, नंबर्स भी दिखा रहा है बीच में कि भाई यूट्यूब थंबनेल। अब ये जो है ना, दीज कॉल्ड कीवर्ड्स। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कीवर्ड का भी दे देता हूँ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपने जब अपनी गिग लिखनी है तो आपने इन कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी गिग किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगी, तो मैं कहूँ आपकी गिग में टाइटल होगा, ठीक है, आपकी गिग में डिस्क्रिप्शन होगी, टैग्स होंगे, गिग इमेज होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आपकी ऑफर यानी आपने जो पैकेज दिया हुआ है, आपने जो प्राइसिंग की हुई है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मोस्टली जगह पर क्या है हमारे पास? टेक्स्ट है। अब उस टेक्स्ट के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, चाहे तो वो टाइटल है तो चाहे वो डिस्क्रिप्शन है। अब हम करेंगे क्या, जो डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइटल में तो बहुत बड़ा टाइटल की जगह तो नहीं होती, तो वहाँ पर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा मेन कीवर्ड होगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन
जो डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं हम, तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को एडजस्ट करेंगे। और कीवर्ड्स मुझे यहाँ से मिल गए, ये एक तरीका है कि मुझे कीवर्ड्स यहाँ से मिल गए, इस टूल की वजह से मिल गए, ठीक है। यानी कि एक तो ये हमें रिसर्च करने में हेल्प करेगा, कर रहे हैं ना हेल्प। और आपने मोस्टली कंसीडर उनको ही करना है जो ज़्यादा नंबर्स वाले हों। जैसे लिखा हुआ है कार्टून थंबनेल, ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, जो कार्टून थंबनेल बनाता है सिर्फ उसी वही यूज़ करेगा, हर बंदा तो इस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब मैं रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, ठीक है, या उसकी ऑफर लगा रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर कार्टून थंबनेल तो नहीं यूज़ करूँगा, बट कार्टून थंबनेल तो सिर्फ वही यूज़ करेगा जो कार्टून थंबनेल्स बनाकर दे रहा है, ठीक है। चलो ये क्लियर बात समझ में आ गई है। अच्छा तो थोड़ा सा नीचे आए, ज़रा किसी एक गिग को भी देखें। जी, आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, और इसके ऊपर जो तस्वीर नज़र आ रही है, अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स को मैं इस वक्त बता रहा हूँ, हाँ। और जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है, तो वो कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, या हम ग्राफिक डिज़ाइनर से काम करवाएंगे, बल्कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा ही होगा, हाँ। क्या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों ने ना एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है, सब मुख्तलिफ कीजिएगा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं कि यूट्यूब थंबनेल बनाना। मतलब आप में से जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं सबसे पहले। अभी मैंने आपको बताना है कि आपने ये सारे काम शुरू करने से पहले अपना प्लेटफॉर्म भी बनाना है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ इस पर आके काम कर रहे हैं, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, ये भी अभी हमारा अलग से इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सब ने अपने अपने खास तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल्स एक्टिवेट करें, मतलब बने नहीं हुए हैं, आपका जीमेल एड्रेस है, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ठीक है। और टास्क में उन्हें क्या दे रहा हूँ, मतलब टास्क देने का मतलब ये है कि 8, 11, 22 को मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि इस पर इम्प्लीमेंट किस तरीके होता है। छोटा सा टास्क है, यानी आप घर में बैठे होंगे, कोई आपको तैयारी तो नहीं करनी कि मैं आपसे कहूँ कि भाई यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर लगा दो, तो आपको अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ पहले, मतलब कोई तैयारी करनी है, कोई 2 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे, लेक्चर्स लेने हैं, ऐसी तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ की ज़रूरत है। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ, तैयारी के बगैर ही पढ़ाता हूँ। और अगर आप तैयारी के बगैर कुछ बताएं ना, मतलब तैयारी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे आता है ये, और आपने कभी भी ऐसे प्री डिफाइंड चीज़ों पे नहीं जाना कि मैं सामने कागज़ रख के बोल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ आपसे, वो सही नहीं है। क्रिएटिव माइंड से काम करें, बता रहे हैं कि मैंने ये काम सिखाना है, अब आपके जहन में क्या आ रहा है ये सिखाने के लिए, वो आपने बोलना है। हो सकता है हर डिफरेंट सेशन में आप मुख्तलिफ बात करें। अभी मैंने 6:30 बजे एक और क्लास लेनी है, जी मैं लगा लेता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो बाद में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्लास में कुछ पढ़ाऊँ, आप भी फ्रीलांसिंग पढ़ रहे हो, दूसरी में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाना है, मेरे पास कुछ लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, तो हो सकता है मैं किसी और माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अचानक एक क्वेश्चन आए किसी का, ठीक है ना, मैं फिर मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग चेंज हो जाए। मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन की हुई है कि मैंने इस तरीके से करना है। तो एक काम तो आपने क्या करना है, नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बता रहा हूँ, यूट्यूब थंबनेल की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, यूट्यूब थंबनेल की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो मैं आपको पैरेलल थोड़े से हिंट दूंगा कि आप अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी एक काम है, वीडियो ऑप्टिमाइज डिजिटल मार्केटिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये भी सीखते हैं कि यूट्यूब वीडियोस को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है, रैंक करना। रैंक करने का क्या मतलब है कि भाई जैसे अभी आप 4 लोग बना देते हो अपनी वीडियोस यूट्यूब थंबनेल के ऊपर, और वो लोग जिन्हें ग्राफिक्स नहीं आती है वो लोग ढूंढने लगे हुए हैं नेट के ऊपर कि भाई अच्छा यूट्यूब थंबनेल कैसे बनता है। अब इतने सारे लोगों ने, आपने भी वीडियो बनाई है, आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप में से किसी की वीडियो कोई और सर्च करे और वो पहले नंबर पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से बनी भी है और ऑप्टिमाइजेशन भी हुई है, ठीक है। मतलब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो एकदम एक वीडियो कोई टॉप पर आती है, कोई दूसरे पर आती है, कोई तो कहीं भी नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा नीचे जाए तो कहीं नज़र आ रही होती है, हाँ। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो टॉप पर आए, सो इट इज़ कॉल्ड यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये वाला काम यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन में होता है। जैसे वेबसाइट्स को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसी तरह हम यूट्यूब को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और इसका एक फैक्टर थंबनेल है, बहुत बड़ा एक फैक्टर आपका थंबनेल है, का थंबनेल कितना अट्रैक्टिव बनाते हो।
सो आप लोगों ने एक तो थंबनेल बनाना सिखाना है नंबर 1, ठीक है। एक वीडियो ये बनाएं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टूडेंट सारे क्लास करें, मतलब बेशक डिवाइड करके कर लें। और एक सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक के ऊपर पोस्ट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ फेसबुक पोस्ट बनानी सिखानी है कि जनाब कोई बंदे को फेसबुक पोस्ट लगानी नहीं आती है तो हम उसे बताएंगे कि फेसबुक के ऊपर इमेज जो लगाओगे किस साइज़ का होगा, इंस्टाग्राम पर जो इमेज लगाओगे किस साइज़ का होगा, और कैसे बनाओगे फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। फोटोशॉप में आपने सिखाना है कि आपने कैसे बनानी है। मेरी बात समझ में आई आपको? दो काम हो गए डिज़ाइनर्स के लिए, यानी एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनानी सिखानी है आपने। इसके अंदर मैंने 2 फिलहाल प्लेटफॉर्म ऐड किए हैं, कौन से? फेसबुक और इंस्टाग्राम, और फिर मैंने कहा कि यूट्यूब थंबनेल। इससे क्या होगा, एक तो आपका चैनल ग्रो करेगा और दूसरा उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिन्हें ग्राफिक्स नहीं आती है, और उनको भी पूरा फोटोशॉप पूरी तौर पर सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो यूट्यूब थंबनेल जब सीखेंगे तो वही टारगेटेड 3-4 टूल्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उसकी मदद से खुद यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग सीखनी है तो वहाँ पर भी तो थंबनेल है, वहाँ पर भी तो थंबनेल लगाना है हमने। तो अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो क्या करेंगे, किसी के पास जाएंगे कि भाई हमें थंबनेल बना कर दो बार बार। आपको थंबनेल बनाना तो आना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के लिए थंबनेल हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के लिए हो, चाहे वो फेसबुक के लिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, कहीं पर भी हो। कवर फोटो बनाना पड़ेगा, कितना कुछ है जो डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट है। तो ये जो डिज़ाइनर बैठे हुए हैं इनको मैं छोटे छोटे टास्क दूंगा, अपने चैनल बनाएं, अपना चैनल बनाओ। आपका चैनल कैसे बनेगा, जिस जीमेल पे बनाना है उस जीमेल के थ्रू यूट्यूब पर चले जाएं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर जाकर पहले अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। वीडियो रिकॉर्डिंग होगा कुछ ना कुछ कि नहीं है डिज़ाइनर्स के पास, कैसे करेंगे वीडियो रिकॉर्ड? जूम के साथ कर लें, किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। किसी जूम आपके पास है तो किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी। जूम मीटिंग करें। अब आप ये रखें, ये जो चीज़ें हैं ना छोटी मोटी सी चीज़ें, ये जूम हो गया, स्काइप हो गया, ये आप लोग खुद आपस में इस्तेमाल करें ताकि आपको पता लगे ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं। आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हो ना, तो आपको बार बार इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आपको इन प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं आता भाई, खुद से एक जूम सेशन कर लो, ठीक है। आप 2-3 फ्रेंड्स मिलकर एक जूम सेशन कॉल करो, उसमें तीनों पार्टिसिपेट करो, जूम को अंडरस्टैंड करो क्या क्या होता है जूम में, जूम की मीटिंग कैसे कॉल करते हैं, कैसे स्केड्यूल करते हैं। हाँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जूम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और डेस्कटॉप से करें। मोबाइल के ऊपर शायद इतनी ऑप्शन आपको ना दिख रही हो, डेस्कटॉप के ऊपर ज़्यादा ऑप्शन नज़र आएंगे आपको समझने के लिए, तो उधर से करें आप। आइए वापस, जी कीवर्ड्स आ गए। यानी कि एक काम हमने आज कहा कि कीवर्ड्स रिसर्च करनी है आपने। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा आपका। ये देखें, मैं न्यू टैब में आ गया हूँ। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, यूट्यूब पर जाऊँगा। जैसे ये खुला भी हुआ है, यूट्यूब पे आ गए, इधर आ जाएंगे हम लोग। जो चल नहीं था रहा, मुझे लगता है अपना नेट लगाना पड़ेगा फिर ही चलेगा। बस हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, एक आखिरी बात कर लेते हैं। वीडियो एडिट करने का मतलब है आपको डाउनलोड करना है यूट्यूब की वीडियो का। अच्छा, आप लोग खुद बनाओ। चलिए, ये नेट चल गया, अब इसको देख लेते हैं। जी, एक तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो एक तो कोर्स में आपका डो प्रीमियर है, यहाँ पे जो आप पढ़ते हो, हाँ, इससे हम वीडियो एडिट करते हैं। और अगर आप उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी अच्छे चाहिए होते हैं, सिस्टम भी हमें अच्छे की ज़रूरत है।
एक सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा। फिल्मोरा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की उसे ज़रूरत नहीं है। आप फिल्मोरा इंस्टॉल कर लें, आप फिल्मोरा में अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वीडियोस फिल्मोरा में एडिट हो जाएंगी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो, कटिंग करनी हो, क्लिप्स काटने हो, कोई और चीज़ बीच में मिक्स करनी हो, तो आप इजीली कर सकते हो फिल्मोरा, ठीक है। फिल्मोरा का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, मैं आपका जब ग्रुप बनेगा तो ड्राइव पे इसे अपलोड करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं फिर लिंक से। तो अभी ये नेट क्यों नहीं अब चला, अब तो इसे चलना चाहिए। यहाँ से शो कर रहा है कि मैं चल रहा हूँ। शॉर्ट भी बना सकते हैं, 1 मिनट में आप किसी को कुछ सिखा तो नहीं सकते ना, बहुत कम टाइम है हाँ सीखने के लिए। अब ये चीज़ें जो है ना, यूट्यूब क्या चीज़ है, इसको कैसे करना है, ये बेसिकली तो हम इसकी डिटेल को तो पढ़ते हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब के मॉड्यूल में, हाँ। लेकिन ये आपको जितना चाहिए मैं उतना आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आप सबका अपना जो स्किल है उसके लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए। यूट्यूब चैनल मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ, हाँ, अपने चैनल पर प्रोफेशनल काम नहीं करता हूँ, लोगों के चैनल पर प्रोफेशनल काम करता हूँ। तो मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ अर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। अर्निंग का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब से अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस लीड्स के लिए यूट्यूब। क्योंकि इस वक्त जो सबसे हॉट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो वीडियो मार्केटिंग है, सबसे ज़्यादा हॉट जो है, जिससे सबसे ज़्यादा आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है। जी किसका वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, अब क्लास को हम करते हैं वाइंड अप, एक बना लेते हैं ग्रुप, ठीक है। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप लोग इंस्टॉल कर लो अपने पास। अब एक कोई यूएसबी में कॉपी करके लेके से तो टाइम लगेगा, हाँ। तो मैं शेयर कर देता हूँ, गूगल ड्राइव के ऊपर रख देता हूँ, आराम से आप जी फिल्मोरा भी क्रैक करना पड़ेगा। उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा क्रैक आता है, सबको मैं एक दफ़ा बता दूंगा कि कैसे क्रैक करते हैं, अदरवाइज तो हर किसी का ट्रायल वर्जन ही आएगा। आप लोगों का नेट खुल रहा है, किसी का ज़रा चेक करें। सॉरी यूट्यूब चल रहा है, इस वक्त यूट्यूब चल रहा है, मेरी लैपटॉप पे नहीं चल रहा ना। चलिए जब इसको ज़रा